हाय दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन हमारा शुरू है। फर्स्ट लेसन हमारा शुरू है। चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक को देखा था। आज हम कोशिश करेंगे कि इस माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स और इम्पोर्टेंस समझें। तो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स कुछ इस तरह होंगे। पहले तो एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम में हेल्प आउट हो सकता है, और ये अगर शॉर्टकट याद रहा तो ये शॉर्टकट से काफ़ी बार एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है कि इससे पॉइंट आपको याद करने में आसानी होती है। सो ये शॉर्टकट याद करो और शॉर्टकट से इस पॉइंट के नेमिंग याद करो, और विद द हेल्प ऑफ पॉइंट नेमिंग हम लोग सारी पॉइंट के एलाबोरेशंस कर सकेंगे। सो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्टकट है बासु SP²L। तो आपने सुना बासु, ओके। तो बासु की स्पेलिंग BASU। SP² मतलब S, P 2 बार होगा, मतलब P नेम से स्टार्ट होने वाला पॉइंट 2 बार होगा, और L। सो देखते हैं कैसे B और ये बासु SPL से हम लोग समझते हैं। तो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, बासु से B स्टैंड्स फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमी कुछ सर्टेन अजम्पशन पे बेस्ड है। देखा कैसे आ रहा है, B फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। सो माइक्रो इकोनॉमी बिगिंस विद अ फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग्स इज रिमेन कांस्टेंट such as a perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, and these are assumption analysis. तो माइक्रो इकोनॉमिक ये पूरी तरीके से काफ़ी बार अजम्पशन पे डिपेंड है। अजम्पशन हमारे सोच, हमारी विचार की ऐसे चीज़ें होगी, बट ये सोच होती है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमारे हिसाब से चीज़ें हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये अपने राय चेंज नहीं करती है, हम अपनी कहना चेंज नहीं करती। तो इसका कहना क्या है, तो ये कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, जो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। फुल एम्प्लॉयमेंट आपको भी पता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नंबर्स कितने हैं, ठीक है, कितने लोगों को आज तक फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। इट इज़ इम्पॉसिबल। आज कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से US जैसे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंपनी से अपने वर्किंग से निकाल चुके हैं। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट लाइक दैट। सो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक हमें बता नहीं सकती। सो इट ऑलवेज सेज कि देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके पास होगा उसको नौकरी मिलेगी। दूसरा, प्योर कैपिटलिज्म, इम्पॉसिबल ना। प्योर कैपिटलिज्म है, परफेक्ट कंपटीशन, मतलब आप बाजू बाजू में दुकान निकालो फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। सो इट इज़ ट्रूली हार्ड फॉर अस। सो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। बेस ऑफ सर्टेन अजम्पशन को ख़त्म किया, B फॉर बेस ऑफ सर्टेन अजम्पशन। अब A से आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एनालिसिस करता है। किसको एनालिसिस कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहा है मार्केट के स्ट्रक्चर को, किस तरह मार्केट होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ऑलिगोपोली। तो हमारे पास अलग अलग क्या है, मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट
या फिर सिमिलर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट एक यूनिफॉर्म मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। मोनोपोली जहाँ की सिंगल सेलर होता है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ओलिगोपोली आती है। सो इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे सीखना ही है, पर मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है एस स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एस स्टैंड फॉर इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे हम लोग ने स्टार्ट में ही उसकी डेफिनेशन वगैरह समझी है, और उसमें भी कहा है कि ये सिंगल चीज़ों के बारे में क्या करता है? पढ़ता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, आइदर कंज्यूमर हो, बायर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो वो इंडिविजुअल प्राइस के बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म हो, या इंडिविजुअल कोई भी चीज़ जो काफ़ी छोटी लेवल पे, काफ़ी छोटी लेवल पे ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरह ये वर्कआउट करेगी। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल करूँ तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक समझने की ज़रूरत है। मुझे मेरे घर के खर्चे चलाने हैं तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक समझने की ज़रूरत है। मुझे मेरी फर्म चलानी है, मुझे माइक्रो इकोनॉमिक समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये मुझे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, सेलर बिहेवियर, बायर बिहेवियर, ये सारी चीज़ों का अच्छे से क्या देता है? नॉलेज देता है। आगे बढ़ते हैं। यू स्टैंड फॉर यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। थोड़ा हार्ड है ना? यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सो मार्जिनलिज्म इज की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। की टूल है। अभी मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना है, जैसे कि समझो मुझे एक फर्नीचर बनाना होता है तो उसमें एक की टूल होता है, लाइक स्क्रू ड्राइवर, कि ये की टूल है मुझे वो डोर फिट करने के लिए, राइट। सो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमी ये क्या है? एक की टूल है, मार्जिनलिज्म है। तो ये मार्जिनलिज्म्स में क्या हेल्प करता है कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, उनके डिसीजंस कैसे होंगे, इनको समझने में हेल्प करता है। एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल विच माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या कहा है? द कॉन्सेप्ट मार्जिनलिज्म ये क्या करता है? ये की टूल है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक टू एनालिसिस द टर्म ऑफ मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट टोटल बाय एडिशनल। तो कितना चेंज होता है मार्केट में? मैं अगर कुछ वैल्यू एडेड चीज़ लाऊँ तो मार्केट क्या सोचती है? तो ये होता है मार्जिनलिज्म। मार्जिनल एनालिसिस टू हेल्प टू स्टडी थ्रू द चेंजेस ऑफ प्रोड्यूसर इन कंज्यूमर इकोनॉमिक डिसीजन। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, उनके डिसीजन कैसे चेंज होते हैं, ये समझने की हेल्प कौन करता है? मार्जिनल प्रिंसिपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हमारा बासु कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं SP स्क्वेरल। तो S स्टैंड्स फॉर स्लाइसिंग मेथड। काफ़ी अच्छी है स्लाइसिंग मेथड। सोचो आपके पास एक मैंगो है और ये मैंगो को आप क्या करते हो? इकट्ठा मुंह में डालते हो? नहीं, हम इस मैंगो को करते हैं कट, स्लाइस करते हैं ताकि वो हमारे मुंह में आसानी से जाए और धीरे धीरे इसकी जो मिठास है वो हम क्या करें? टेस्ट कर पाए। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक भी ये नेशन की इकोनॉमी को, नेशन के बजट को इकट्ठा नहीं समझ सकती। तो इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं? इस नेशनल इकोनॉमी को स्लाइस करने। जैसे ही ये नेशनल इकोनॉमी स्लाइस होगी तो हमें क्या होगा? आसानी होगी इसको समझने की। तो क्या लिखा है? स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड
It split or divide the whole economy into small individual unit. एक बार वापस सुनो. Micro economy uses slicing method. It split and divide whole economy into small part. पूरी इकोनॉमी है इतनी बड़ी, छोटे पार्ट बनाए जाएंगे. It's small individual unit, then study the each separately in detail. अभी इस छोटे पार्ट को ये डिटेल में स्टडी करेंगे. The study individual demand and aggregate demand. और ये क्या समझेंगे, इससे समझेगी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड, मार्केट में क्या डिमांड है, ये समझी जाएगी. सो ये काफ़ी आसान था. आगे बढ़ते हैं. पी स्क्वायर एस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर में मतलब 2 पी होंगे. पहले पी, इसका मतलब होगा प्राइस थियरी. हम लोगों ने पहले भी शायद स्कोप में सुना है कि प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक सेट करने में हेल्प करती है. माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. क्या समझ आया कि माइक्रो इकोनॉमिक एक प्रोडक्ट की प्राइस को या एक सर्विस की प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. कैसे? तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझती है. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझती है कि कौन से फैक्टर पे कितना खर्चा है और उसको रिटर्न्स कितने चाहिए. सो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझने के बाद ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि हम इस प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकें. सेकेंड पी, पार्शियल इक्विलिब्रियम. पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर. इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है 2 फैक्टर के बारे में. कौन से है? इट एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम विच इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, individual firm, individual industry. That is isolate individual unit from the force of study. तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है 2 फैक्टर के बीच में. कौन से? तो ये एनालिसिस का पहले तो कर रहा है कि इकोनॉमी कैसे वर्कआउट होगी छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है. और इसी से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वो ना हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है बिजनेस करने का. सो पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट डील विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. ये एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की क्या कर रही है, पोजीशन समझा रही है कि किस पोजीशन पे वो है, तो उसको किस तरीके से बिहेव करना है प्रोड्यूसर को, जो कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ मैच हो पाए, डिमांड के साथ मैच हो पाए. ठीक है. सो इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो ये इंडिविजुअल फर्म को समझता है, वापस इंडिविजुअल कंज्यूमर को समझता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को समझता है. एंड इट इज आइसोलेट इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्स एंड स्टडीज द इक्विलिब्रियम. तो इसी तरह ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली हर एक चीज़ को आइसोलेट करता है, स्टडी करता है, समझता है और उसको वैसे बनता है. आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक एल, एस टी स्क्वायर एल. तो लिमिटेड स्कोप, एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड स्कोप. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज़ लिमिटेड. जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने सुना कि इसका स्कोप है सिर्फ लिमिटेड. ये नेशन वाइड नहीं है. ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं कह सकती, ये डिफ्लेशन के बारे में नहीं समझ सकती, बैलेंस पेमेंट कैसे हो ये नहीं समझ सकती, पॉवर्टी कैसे दूर करे ये नहीं समझ सकती, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो नहीं समझ सकती, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो ये भी नहीं समझ सकती. सो इसका स्कोप बहुत छोटा होता है.
और ये इंडिविजुअल लेवल पे ही सिर्फ काम कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो क्या क्या IMPs है माइक्रो इकोनॉमी के, मे भी आपको पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, शॉर्टकट बासु SP²L। तो इसी तरह आप ट्राई करो ये शॉर्टकट्स आप भी बना सको। मैं तो ट्राई करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन के IMPs के हेडिंग्स दूँ, शॉर्टकट्स दूँ। तो IMP ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का शॉर्टकट है फेब स्क्वायर, पफ, FEB² पफ। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला है F स्टैंड्स फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग फ्री मार्केट इकोनॉमी ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी दैट इकोनॉमी डिसीजन रिगार्डिंग गुड प्रोडक्शन गोल्स such as what to produce, how to produce, when to produce, and how much to produce, if taken at level there is no intervention by government। तो ये ऐसा मार्केट है जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती। यहाँ गवर्नमेंट आपको आके नहीं पूछती कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पूरे डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के, ओनर के होते हैं। गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं पूछेगी, जैसे कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे प्रोड्यूस करोगे, ये गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। F के बाद आता है E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स economic situation with the help of economic model. It has valuable contribution in economic by developing various concept, terminology, tool, economic analysis. Economic models are built using the various economic variables. तो ये इकोनॉमिक मॉडल जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझो कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्या होती है। जो नेशन वाइज इकोनॉमी को हम लोग डिवाइड करके स्मॉल पार्ट में, स्मॉल स्लाइस में कन्वर्ट किए हैं, इसकी इन डेप्थ स्टडी करनी भी काफ़ी ज़रूरी है। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो कौन सी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक है ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि ये हेल्प आउट करता है हमारे वेरियस अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ बनाने के लिए, राइट। और ये एक इकोनॉमिक टूल बनाता है जिससे हम माइक्रो इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझ पाए। सो आगे बढ़ते हैं। E के बाद आता है B²। B दो बार, पहला B बिजनेस डिसीजन। सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस डिसीजन। सो पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। These are decisions are related to determination of the cost of production, determination of the price of goods, maximization of output and profit। तो जैसे मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल फर्म, एक स्मॉल यूनिट के बारे में पढ़ाई करती है, स्मॉल यूनिट के बारे में स्टडी करती है। और स्मॉल यूनिट के बारे में कैसे स्टडी करती है, इन डेप्थ स्टडी करती है। देयरफॉर इट इज़ हेल्पफुल for any business person to interpret, determine it, whatever business goes to do, उसके बिजनेस को कैसे बिहेव करना है, इसके लिए वो हेल्प लेता है। किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, तो आपको पहले तो बिहेवियर समझाएगी, आपको कैसे आगे जाके बिहेव करना है ये समझाएगी। सो इसी के साथ ये बताएगी कि आपकी
गुड्स की या सर्विसेज की क्या प्राइस होनी चाहिए, आपका आउटपुट कम से कम रॉ मटेरियल में बेस्ट आउटपुट कैसे निकले, और जो आउटपुट निकला है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो, ये बताने के लिए हमें हेल्प करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमी। सेकेंड बी इस बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा कि आप नेचुरल चीज़ें, नेचर से मिली हुई चीज़ों को यूज़ करते हो, सो उसके बदले हमें कुछ वेलफेयर करना चाहिए। सो इट ऑप्टेन, पहले ये पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन ऑप्टेन थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेस्ट एलोकेशन, हाउ स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। तो पहले तो ये क्या समझती है कि कम से कम रॉ मटेरियल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालूं। इससे क्या होगा, समझो कि एक पेड़ है और एक पेपर बनाने वाली कंपनी है, तो मैं कम से कम पेड़ के पार्ट को यूज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कैसे बनाऊँ, और वही जो मैंने यूज़ किया और वापस पेपर है उसको रीयूज़ कैसे करूँ, इसको समझ पाने के लिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है। अभी हुआ क्या, इसी के वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स या फिर कोई भी रिसोर्स है वो कम से कम यूज़ होते हैं, और हेल्प आउट होता है कि हम हमारे नेचर के साथ हमारी इकोनॉमी, हमारे रॉ मटेरियल परचेसिंग को भी लेस करें। अभी इसी का फ़ायदा हमें आगे भी होता है कि हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, राइट, और ये टैक्सेस कहाँ यूज़ होते हैं, तो हमारे ही हेल्प आउट के लिए ये टैक्सेस की यूज़ की जाती है। सो इसी तरह ये टैक्सेस भी टाइम पे भरना है, और टैक्सेस को टाइम पे भरने से जो फ़ायदा होगा वो वेलफेयर, हमारी कंपनी के वजह से हमारे लोगों को, हमारी कंपनी में काम करने वाले, हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, उसी के साथ हमारे कंज्यूमर्स को मिलेगा, हमारे बायर्स को मिलेगा, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी ये वेलफेयर ज़रूर गवर्नमेंट से रिटर्न में मिल सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा स्पेप स्क्वायर ख़त्म हुआ, अभी पफ का पी स्टैंड्स फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। सो माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस डिटर्मिनेशन को कैसे हेल्प आउट करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ प्राइस आर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। तो क्या एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट प्रोडक्ट के प्राइस कैसे कैसे डिफरेंट है, जैसे कि कोका कोला और पेप्सी का प्राइस अलग अलग है। सम ऑफ द टाइम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंट बिटवीन द टेस्ट, आइदर वी कैन ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी, ठीक है, उनमें कुछ माइनर चेंजेस होंगे, कुछ माइनर डिफरेंस होगा, बट ये प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये हमें अच्छे तरीके से समझाना है। काफ़ी बार हम लोग मार्केट में जाते हैं, वी आर न्यू, देन क्या होगा, तो मार्केट में जो भी नया बंदा जाता है उसको काफ़ी कम लोग ना लूटे, ऐसे होता है। पर अगर किसी ने लूटने की कोशिश की तो माइक्रो इकोनॉमी हमें हेल्प करता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है ये समझने को। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, यूज़फुल टू गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए किस तरह यूज़फुल है। इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग अ इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या करता है ये, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है। स्मॉलर इकोनॉमिक पॉलिसी को इकट्ठा करके, जैसे कि इट टेकिंग सच एज अ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को किस तरह लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, कितने परसेंट टैक्स किस पे होना चाहिए, राइट। जैसे कि फूड प्रोडक्ट पे कितना टैक्स होना चाहिए, एंटरटेनमेंट पे कितना टैक्स होना चाहिए, ये हर एक चीज़, एजुकेशन टैक्स कितना होना चाहिए, ये हर एक टैक्स परसेंटेज जो है ये समझने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है गवर्नमेंट को।
फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, लोगों की खर्चे करने की पावर को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। कैसे करेगी? तो ये अपने रेवेन्यू को कम नहीं करेगी, ये हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज़ के हेल्प से या फिर लोन पॉलिसीज़ के हेल्प से हमारे कंज्यूमिंग पावर को स्लो डाउन करेगी। आगे बढ़ते हैं। these decisions expenditure policy it helps to government to attain the allocation resources। और इसी तरह ये हेल्प हमें करते हैं कि हम सोसाइटी को किस तरह वेलफेयर दें, कौन सी चीज़ में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, कितना कम इन्वेस्ट करें। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने पहले हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, ताकि हम कोविड-19 की सिचुएशन में जो फंस रहे हैं वो इस तरह नहीं फंसते। पर ये हुआ नहीं। अब हमें फील हो रहा है कि वी नीड्स टू इन्वेस्ट समथिंग बेस्ट अमाउंट इन एजुकेशन सिस्टम, इन मेडिकल सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमी की ज़रूरत है। आइए हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, मैं कोई भी चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि मेरी समझो एक पेन बनाने की कंपनी, तो मैं मेरी पेन फॉरेन में बेच रहा हूँ, तो मेरे कंपनी के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्या होंगे, टैक्सेशन पॉलिसीज़ लगाई जाएगी, कुछ नंबर ऑफ अमाउंट टैक्सेस लगेंगे एक्सपोर्ट के लिए। और उसी की तरह बाहर से जो कंपनी मेरे पास आती है, राइट, उनको भी कुछ अमाउंट पे करना होगा, ताकि वो उनके कंट्री की चीज़ें हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करके बेचें और उसी से क्या हो, वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है, राइट। जैसे कि मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड या फिर हम लोग कोई भी बड़ी चीज़ कंपनी ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, इंडिया में अपने आउटलेट पुट करते हैं, आउटलेट पुट करने के बाद इंडियन पीपल्स को हायर करके उनको सैलरी देते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो अपने कंट्री में लेके जाते हैं। हमारे कंट्री को क्या मिला, सिर्फ हमारे कंट्री के पीपल्स को जॉब मिली। तो ये ना हो, इसके लिए फॉरेन पॉलिसी होती है। और ये फॉरेन पॉलिसी क्या करती है, ये जो प्रॉफिट लेके जाते हैं उस पर ये क्या करती है, कंट्रोल करती है कि इस प्रॉफिट में से इतना पार्ट हमें चाहिए। तो कौन सी चीज़ें होती हैं, तो एक कमोडिटी का टैरिफ होता है कि आप ये चीज़ यहाँ बेचोगे तो इस पर हमें ये परसेंटेज ऑफ आपको टैरिफ पे करना होगा। फिर करेंसी एक्सचेंज रेट, आपको पता है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, डॉलर्स को रुपीज़ से कन्वर्ट करना और रुपीज़ से डॉलर्स में कन्वर्ट करना। हर एक, जैसे कि आज हमारी डॉलर की कॉस्ट क्या है, ये अलग अलग चीज़ें सेटअप करती है माइक्रो इकोनॉमी। ये इन द इंटरनेशनल ट्रेड, और ये क्या हेल्प करती है, हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे, ये इंश्योर करने के लिए हमारी माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है। सो आज हम लोग ने दो चीज़ें देखी। पहली तो थी थियर ऑफ इकोनॉमी, फीचर ऑफ इकोनॉमी, और दूसरी थी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। सो आज के लिए बस इतना ही।